हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वाटपैड के बारे में जानेंगे। वाटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि विंडोज़ के सभी वर्जन में आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। वाटपैड से सिंपल हम टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और जैसे आपका फॉर्मेट भी हम चेंज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, आउटलाइन कलर कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आप सिंपल सा स्टार्ट मेनू पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए वाटपैड टाइप करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो वाटपैड का भी इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको टाइटल बार मिल जाता है, इसके बगल में क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाता है, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और उसके नीचे आपको वही मेनूज़ मिल जाता है, फाइल, होम, व्यू। और यहाँ पे जो टूल्स दिया गया है ये आपका कैटेगरी वाइज है, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। और नीचे आ जाता है आपका जूम बार, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। मैं टाइप करता हूँ माय नेम इज़ शुभदीप कुंडू, आई एम 20 years old। अब सिंपल सा अगर मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मुझे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फ़ॉन्ट पे जाके मैं यहाँ पे कोई सा भी फ़ॉन्ट एक चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं एरियल ब्लैक चूज़ करता हूँ तो ये फ़ॉन्ट आपका चेंज हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसका जो साइज़ है वो आप चेंज करो तो आप उसके बगल में जो फ़ॉन्ट साइज़ है आप वहाँ पे जाके इसका मतलब साइज़ चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हो। तो मैंने 26 कर दिया, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कि यहाँ पे स्टाइल है, जैसे मैं यहाँ पे बोल्ड है, एरियल ब्लैक ऑलरेडी बोल्ड से ही आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ और ले लेता हूँ। मैंने जैसे ये वाला ले लिया फॉन्ट, तो इसमें बोल्ड आ रहा है प्री, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जब से ही बोल्ड किया तो ये बोल्ड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद मैं इटैलिक करता हूँ तो ये टेढ़ा हो गया थोड़ा। इटैलिक का काम ही ऐसा है कि जो जिसे आप सिलेक्ट करके इटैलिक करोगे, मतलब इटैलिक ऑप्शन आप अप्लाई करोगे, वो जो टेक्स्ट है वो टेढ़ा हो जाता है और बोल्ड से आपका थोड़ा और मोटा हो जाता है। इसके बाद हमें अंडरलाइन अगर देना है तो ये जो आपका ऑप्शन है अंडरलाइन, इसे आप क्लिक कर दीजिए तो आपका अंडरलाइन आ जाएगा। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है स्ट्रिक थ्रो, ये क्या करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ लाइन थ्रू द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के बीच में आपका ये लाइन क्रिएट करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट के बीच में एक लाइन क्रिएट हो गया और उसके बाद आता है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स में हम इसको बेस कहते हैं और सुपरस्क्रिप्ट को स्क्वायर कहते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करने से ये आपका नीचे आएगा और मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ और उसका जो बेस है मैं करना चाहता हूँ 2। तो अगर जो 6 है उसका बेस मुझको 2 करना है तो मुझे सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा और जो सबस्क्रिप्ट है इस यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो 2 छोटा हो गया 6 से, मतलब जो 6 का बेस है 2। अब सिंपल सा आप इसे अगर पहले जैसा करना चाहते हो तो आप 2 को सिलेक्ट करो और आप यहाँ पे और एक बार क्लिक करो तो ये बड़ा हो जाएगा। लेट सपोज अगर मुझे 6 का स्क्वायर करना है तो मैं 2 को चूज़ करूँगा, पहले 2 को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट में मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है। लेट सपोज मुझे क्यूब करना है तो मैं इसको सिंपल से मिटाऊँगा और मैं 3 पे प्रेस करूँगा तो ये क्यूब हो गया। जब तक ये आपका ऑप्शन एनेबल रहेगा तब तक ये आपका सुपरस्क्रिप्ट चलता रहेगा। जैसे मैं कुछ और करता हूँ तो आप देख लीजिए सुपरस्क्रिप्ट चल रहा है। तो इसे करने के बाद आप सिंपल से यहाँ पे प्रेस कर दीजिए तो इसके बाद जितने भी लेटर्स आएंगे, सॉरी जितने भी डिजिट्स आएंगे वो आपका सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो टेक्स्ट कलर है, आप सिंपल सा इसे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको सभी चीज़ ये मतलब आपको ध्यान में ये रख लेना है कि आप जो कोई भी आप अप्लाई करोगे, जिस भी ऑप्शन आप अप्लाई करोगे उससे पहले आप टेक्स्ट को एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैं एक यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ कलर। तो आप देख सकते हो मेरा कलर हो गया। अगर आपको कस्टम कलर चाहिए तो आप सिलेक्ट करके
यहाँ पे मोर कलर्स पे जाइए, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ से भी आपको नहीं मिल रहा तो आप डिफाइन कस्टम कलर्स में जाइए। अब आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए और ओके कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे हाईलाइट का कलर चाहिए, हाईलाइट मतलब क्या, जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो कलर करना है, तो आप यहाँ पे हाईलाइट कलर में जाइए। टेक्स्ट कलर के बगल में ही हाईलाइट कलर का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप सिंपल सा हाईलाइट कलर भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बचे कुछ कलर से मिलेंगे, यहाँ पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप अपने हिसाब से कस्टम कलर चूज़ कर सकते हो, उसे ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये नहीं मिलता। जैसे ये सिर्फ टेक्स्ट कलर में ही है, बैकग्राउंड कलर या हाईलाइट कलर में नहीं है। तो सिंपल सा मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो आप देख सकते हैं मेरा जो हाईलाइट कलर है वो हो चुका है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे फिर से जाऊँगा। अगर आपको हाईलाइट कलर हटाना है तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप हाईलाइट कलर पे जाइए और नो कलर पे क्लिक कर दीजिए, तो बैकग्राउंड से आपका जो कलर है वो हट जाएगा। उसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको मिल जाता है डिक्रीज़, ये जो ऑप्शन है डिक्रीज़ इंडेंट। अब ये क्या करता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसका कुछ काम नहीं है, सॉरी, ये जो डिक्रीज़ इंडेंट है और इंक्रीज़ इंडेंट है, यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट कुछ काम नहीं। इंडेंट जो है इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। तो हम सिंपल से यहाँ पे नहीं आएंगे। इसके अब बगल वाले में जो है यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, मतलब यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे अगर आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपल सा मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल। और उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर्स चाहिए, तो आपको वही 1 2 3 4 देना पड़ेगा बार बार। तो आप पहले लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद आप पूरा लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और जो यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है स्टार्ट लिस्ट, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आपको जैसा भी नंबर चाहिए तब यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको ABC चाहिए, अपर केस में, लोअर केस में, मुझे 1 2 3 चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल सा नन पे जाएंगे। उसके बाद जो सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन है आप इसको हटा दीजिए, यहाँ से ये एनेबल रहता तभी ये नहीं होता। तब सिंपल सा यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आप अगर ये चीज़ आपका अप्लाई नहीं होता तो आप सिंपल सा सिलेक्ट कर लीजिए, या तो आप फिर से एक लिख दीजिए। तो मेरा यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट है ये वाला, तो मैं यहाँ पे अब कुछ नाम टाइप करूँगा, जैसे अमन हो गया, रितेश, ठीक है। और इसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे इसको और लिस्ट पे जाएंगे। तो फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स को ऑफ करता हूँ और फिर से हम वाटपैड ओपन करते हैं। अब ये हो जाना चाहिए। इसके बाद आप लिस्ट पे जाइए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हो चुका है लिस्ट। तो पहला का जो मैंने गलती किया था, मतलब पहले जो था वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट हो जा रहा है। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये जो है ये लाइन स्पेसिंग के लिए है, ठीक है। आप पैराग्राफ लाइन में स्पेसिंग दे सकते हो, इसका बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 रहता है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप देख सकते हो स्पेसिंग, मतलब दोनों पैराग्राफ में, दोनों लाइन में डिफरेंस कितना ज़्यादा है। और 2 करना चाहते हो तो ऐसा होगा, घटाना चाहते हो तो 10। तो ये इस तरह का काम करता है। इसके बाद मैं इसे सिंपल सा ये वाला ऑप्शन हटा देता हूँ और यहाँ पे
मैं कुछ भी लिख देता हूँ और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे ठीक है यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन आ जाता है, अलाइन टेक्स्ट। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहता है वो है लेफ़्ट, उसके बाद आता है सेंटर। इसे आप क्लिक कीजिए तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद आता है आपका राइट। हम अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पे राइट में आ गया। और उसके बाद आता है जस्टिफाई का ऑप्शन। जस्टिफाई का ऑप्शन है मतलब सभी पैराग्राफ को एक साथ करना, ठीक है। जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जस्टिफाई में है। तो मैं इसे अगर लेफ़्ट करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है, अगर सेंटर करता हूँ तो ऐसा दिखता है। और अलाइन राइट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। और जस्टिफाई करेंगे तो मेरा जो पैराग्राफ दिखे वो मतलब दोनों जगह ही सेफ है, मतलब दोनों जगह सेफ जो है वो ठीक है। आपका कहीं पर भी आगे नहीं गया और पीछे नहीं आया, कोई लेफ़्ट में या राइट में कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। और थोड़ा सा जो मेरा साइज़ है टेक्स्ट का वो मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे आप पिक्चर ऐड कर सकते हो, तो इसके लिए टेक्स्ट का ज़रूरत नहीं है। और टेक्स्ट आप रख भी सकते हो, तो पिक्चर यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जस्ट सिंपल पिक्चर पे क्लिक कीजिए और उसके बाद एक इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे एक आपका विंडो खुल जाएगा। यहाँ से आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ रहता है वो दिस पीसी के अंदर पिक्चर में रहता है। ऐसे आप कहीं भी मतलब पाथ चूज़ कर सकते हो और यहाँ से अपना जो इमेज है सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक इमेज चूज़ कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो और बहुत कुछ आप कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद जो आता है उसके बाद है ड्राइंग, पेंट ड्राइंग। ऐसा पेंट को ओपन करके ड्राइंग कर सकते हो और आप जो भी ड्राइंग करोगे तो ये वहाँ पे ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो फिर सिंपल सा एक ओवल ड्रॉ करता हूँ और इसे हम कट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कट यहाँ पे आ चुका है, जो ओवल है यहाँ पे आ चुका है। और सिलेक्ट करके इसे ऐसे बीच में ले सकते हो। और उसके बाद आता है डेट एंड टाइम का ऑप्शन। यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम शो करेगा और यहाँ पे आप फॉर्मेट दिखाएगा कि आपको कैसे शो करवाना है। जैसे मुझे ऐसा चाहिए तो मैं इसे सिलेक्ट करके ओके प्रेस करूँगा। और अगर यहाँ पे आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर चाहिए 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलता है तो आप इसे भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप अगर आपके पास नॉलेज है तो आप क्रिएट कर सकते हो, वरना इसको छोड़ दो आप। और यहाँ से आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हो। तो इसे करने के लिए मैं इसे सिंपल सा कॉपी करके पेस्ट पे क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो मैं इसे तो मैं यहाँ पे ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसका फॉन्ट मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 18 कर देता हूँ। अब आप फाइंड कर सकते हो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वर्ड को। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा इसको। तो आप यहाँ पे फाइंड वर्ड पे यहाँ पे आप जो वर्ड आप फाइंड करना चाहते हो वो आप यहाँ पे टाइप कर दो और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। तो आप इसको दिखाएगा कि कहाँ आपका ईज है। और उसके बाद आता है रिप्लेस ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को किसी और चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हो तो ये आपका काम में आता है। जैसे मेरे यहाँ पे ईज़ है तो मैं इसे आर में रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप रिप्लेस विथ आर में क्लिक कीजिए, रिप्लेस विथ आर में यहाँ पे टाइप कर दीजिए कि आपको क्या
रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस विथ आर से रिप्लेस करूँगा। और जो मेरा रिप्लेस होगा उसका जो पहला जो फॉर्मेट है, मतलब पहला जो उसका वर्ड है वो है इज़ को मैं आर से रिप्लेस करूँगा। और उसके बाद आप रिप्लेस पे क्लिक कीजिए। अगर आप पहले एक साथ करना चाहते हैं, मतलब एक करके करना चाहते हो तो आप रिप्लेस पे क्लिक कीजिए। और अगर आप फुल रिप्लेस करना चाहते हो तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिए, तो जितने भी वर्ड्स होंगे तो रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस होने के बाद वहाँ पे एक मैसेज शो करेगा, वाटपैड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे इस था वहाँ पे ये आर से रिप्लेस हो चुका है। और उसके बाद सिलेक्ट ऑल पे अगर आप इसे सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। और इसका जो शॉर्टकट किया वो कंट्रोल ए है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यही है कुछ यहाँ पे। और व्यू में आपका जूम इन जूम आउट कर सकते हो, वो नीचे आप जूम बार से भी ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे आप पेज को 100% कर सकते हो। यहाँ से रूलर आप सेट कर सकते हो, स्टेटस बार आप सेट कर सकते हो जहाँ पे आपका जूम बार दिया जाता है। यहाँ पे वर्ड रैप आप रैप कर सकते हो। इसका डॉक्यूमेंट का जो व्यू है वो आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे नो रैप करूँगा फ़िलहाल। और रैप टूल आप कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये रूलर का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको इंडेक्स का ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ से वर्ड आपका स्टार्ट होगा लिखना। तो आप इसे सिंपल सा क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।